ठीक है ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय। अभी तक हम लोग पहला अध्याय पढ़ते आ रहे थे, और पिछली आपके हाफ ईयरली के एग्जाम से पहले हम लोग ने पहला अध्याय समाप्त कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिर हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जो कि हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं पोलिनोमियल। तो जिस प्रकार से हमने पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ा था, एक एक छोटी छोटी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। और बहुपद का हम लोग एकदम छोटे से, एकदम बेसिक से एक एक चीज समझ जाएंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो बहुपद पढ़ने के दौरान, हाँ चलो, एक बच्चे का डाउट है कि सर अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, चलो बताते हैं। देखो, आपकी सविता मैम जो है ना, आज इमरजेंसी लीव की वजह से क्लास से बाहर है, जिसकी वजह से मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ रही है। और मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है, और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से आप अपने सविता मैम के साथ पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ भी कोऑपरेट करके पढ़ोगे। उम्मीद करते हैं कि पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, बहुपद में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है? अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दो, सभी बच्चों को ये तो पता चल ही गया होगा कि अंक क्या होता है। सारे बच्चों को तो ये पता होता है अंक क्या होता है। चलो मैं लिख भी देता हूँ। चलो, अंक मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोल देते हैं डिजिट बोल दो या नंबर बोल दो। सिंपल भाषा में डिजिट या नंबर बोल दो, अंक बोल दो या नंबर बोल दो। और सबको पता होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूँ 1 2 3 4, ये सब सारे के सारे क्या है? ये अंक मतलब नंबर बोलो या डिजिट बोल दो, ये सारे सारे क्या है? अंक है, नंबर बोलो, डिजिट बोलो। अब देखो, अंक गणितीय, अंक गणितीय मतलब कि कहीं ना कहीं अंक का उपयोग करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अंक का उपयोग करने वाले हैं। अब उसके साथ आ गया व्यंजक, एक्सप्रेशन। अब इसका क्या होने वाला है? चलो ध्यान से समझना क्या बोलने वाला है। जब हम इन अंकों का उपयोग किसी न किसी ऑपरेशन, किसी न किसी संक्रियाएं के साथ, जैसे कि मैंने आपको हाफ ईयरली से पहले जब हम लोग संक्रियाएं सीख रहे थे, तो हम लोग कुल 4 प्रकार के संक्रियाएं के बारे में सीखा था। संक्रियाएं मतलब, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, संक्रियाएं या इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन जैसे मैंने लगा के रखा था, मैंने लिखा सीखा था हम लोगों ने, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ये हमने 4 प्रकार के ऑपरेशन सीखे थे। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंकों को जब हम इन अंकों पे संक्रियाएं लगाते हैं, तो उससे बना हुआ जो भी व्यंजक होता है, वो अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। अब आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि सर हाँ, थोड़ा थोड़ा तो ये समझ में आने लगा कि हाँ, अंक है और इसमें हमें कोई ना कोई संक्रियाएं लगाना है। संक्रिया लगा, जैसे मान लो कि कोई एक अंक ले लो, जैसे एक अंक ले लिया हमने एक, और दूसरा अंक ले लिया मैंने 2। अब इसमें कोई संक्रिया लगाना है। संक्रिया कुछ भी हो सकती है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, कोई भी ले लो। मान लो मैंने जोड़ लिया, तो ये मिलकर क्या बन जाएगी? ये मिलकर बनेंगी अंक गणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये मिलकर क्या बन जाएंगी? चलो इसमें लिख देता हूं अच्छे से। ये मिलकर बनेंगी अंक गणितीय, ये मिलकर बनेंगी अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय व्यंजक। क्लियर है? यानी जब हम अंकों के बीच में जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं, यानी उस पर संक्रियाएं लगाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं उस पर, तो उससे हम लोग अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। तो आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल बताओ चैट बॉक्स में कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है अंक गणितीय व्यंजक का। बताओ सर बच्चे। ये ध्यान देना कि अंक होना चाहिए, उस पर कुछ जोड़, घटाव, गुना, भाग किया गया होना चाहिए, है ना। तो उसे हम अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में आप लोग भी कुछ उदाहरण बताओ। चलो मैं 2 3 उदाहरण और बताता हूँ आपको, ध्यान दो। चलो आपसे मैं पूछ भी लूंगा। चलो, अगर मैं बोलूँ 3 × 4, क्या यह अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत नहीं है बालवीर राज, बहुत नहीं है योगेश कुमार, बहुत नहीं है। ग्रेट। मतलब ये अंक गणितीय व्यंजक कैसे पता चला सर? तो सर ये 3 क्या है? 3 अंक है। 4 क्या है? 4 भी अंक है। और इसमें देखिए सर, जोड़ क्या है? ये हमारा एक संक्रियाएं है, यानी ये हमारा एक अंक गणितीय व्यंजक है ना। ठीक उसी प्रकार चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो,
10 माइनस का ले लेते हैं 8। अब बताओ सर बच्चे, क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर यह मेरा अंक गणितीय व्यंजक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। क्यों सर? देखो सर, ये 10 क्या है? एक अंक है। 8 क्या है सर? अंक है। और बीच वाला क्या है सर? ऑपरेशन हो रहा है, यानी ये हमारा अंकगणितीय व्यंजक है ना? चलो ठीक, इसी प्रकार चलो एक एग्जांपल और कराते हैं। एक एग्जांपल और कराते हैं, बताना सर बच्चे। क्या यह दी गई व्यंजक या एक्सप्रेशन अंकगणितीय व्यंजक है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये दी गई व्यंजक या एक्सप्रेशन हमारा अंकगणितीय व्यंजक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अंकगणितीय व्यंजक है, बहुत ही सरल है, कैसे पता करेंगे? तो सर एक बार प्रिया शर्मा नाम से बच्चे जान की बाबू, आप एक बार ही वाई टाइप करोगे, एक से ज्यादा बार वाई टाइप नहीं करना है आपको। क्लास में हमें उससे हरकतें नहीं करनी है ना? इससे क्या होता है, अगर आप बार बार वाई टाइप करोगे तो बच्चे सब मोबाइल में देखते हैं, उनके स्क्रीन पे बार बार वाई दिखेगा, तो फिर वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास में उससे हरकतें नहीं करना है। ध्यान से आप देखो, यहाँ पे जो भी डाउट होता है पूछ लिया करो, लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं किया। जो भी मैं बोलूँ वो कर ली, वो वही किया करो, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है ना? चलो चलो ठीक है। हाँ, बालवीर राज नाम से बच्चे जान के आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है बाबू आपको? पूछ लो। हाँ बालवीर, सर। हाँ तो आपने हैंड रेज किया, हैंड रेज डाउन कर लो आप, ठीक है? सर गलती से हाथ लग गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो आप, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सर ये दो क्या है, ये भी अंक है, 3 भी अंक है, 7 भी अंक है, 8 भी अंक है और 2 भी अंक है। ये सारे सारे क्या है? अंक है। और सर ये जोड़ घटाओ गुना भाग ये क्या है? हमारी संक्रियाएं हैं। यानी ऐसा व्यंजक जिसमें अंक हो और इन संक्रियाओं का उपयोग किया जाए उसे हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। तो अगर आपको ये अंक गणितीय व्यंजक समझ में आ गया, न्यूमेरिकल, पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान था, है ना? चलो अब एक दो क्वेश्चन में ऐसे पूछता हूं, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान देना। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछता, a+4 क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है, यतीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, जो भी बोलना है आपको चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है? तब आप अपना माइक ऑफ कर लो। डाउट होता है तो आप माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते, ठीक है? चलो जी मैम ना लीगा क्लास आज। ठीक है, अभी आप अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, a+4 क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर अंक गणितीय व्यंजक है तो चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो, अंक गणितीय व्यंजक के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तो अंक गणितीय व्यंजक के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि उसमें अंक हो और उसमें संक्रियाएं लगाओ, उसमें अंक हो और उसमें संक्रियाएं लगाओ, है ना? तो चलो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे अंक है। तो आप बोलेगे सर ये ए तो अंक नहीं होता है, ये अंक नहीं होता है सर। एक क्या अंक होता है सर? नहीं होता है। लेकिन सर 4 तो अंक होता है। लेकिन हमने अभी क्या सीखा? तो सर हमने अभी भी ये सीखा कि दोनों के दोनों या जो भी हमें अंक गणितीय व्यंजक दिखना है उसमें सभी के सभी क्या होना चाहिए? अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ए अंक नहीं है, तो क्या बताइए आप, ये a+4 क्या अंक गणितीय व्यंजक होगा? अब बताइए सर बच्चे, अगर होगा तो चार उसमें टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। सही सर बच्चे, चार उसमें बताना आपको। a+4 नहीं होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपको समझ में आ गया ना? अंक गणितीय व्यंजक के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि दोनों के दोनों अंक होने चाहिए, ठीक है? दोनों के दोनों अंक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, और उस पर हमें संक्रिया है, संक्रिया मतलब जोड़ घटा गुना भाग हो, तब हम उसे अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अंक नहीं है, तो फिर इसे हम क्या अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे? सर नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया सर, इसे हम अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहेंगे, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। चलो
इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बता दें आपको। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन और कर लेंगे तो चलो, ये लिखा है आपके पास p प्लस 3 इंटू में लिखा है आपके पास q भाग्य में लिखा है आपके पास 2। चलो अब आपको बताना है कि ये जो दी गई व्यंजक है, ये जो दी गई एक्सप्रेशन है, क्या यह अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलिए बताइए, p प्लस 3 इंटू क्यू भागे 2, क्या यह? हाँ बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चे इसका बताएगा? माइक ऑन करके हैंड रेज पहले करना है आपको, माइक ऑन के बताना है इसका आंसर कि ये क्यों अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। पहले आप हैंड रेज कीजिए, जिन बच्चों को बताना है वो पहले हैंड रेज करेंगे, मैं फिर उनका नाम लूंगा, फिर वो अपना माइक ऑन को बताएंगे। चलिए, योगेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना माइक ऑन करो, बताओ ये क्यों अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है, बता दो। योगेश नाम से, हाँ बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बताया। ठीक है मैं समझ गया, बाकी बच्चे भी समझ गया। चलो अब अपना माइक ऑफ कर लो। बहुत बढ़िया आपने बताया कि सर यहाँ पे P और जो Q है ना वो अंक नहीं है। यहाँ पे सर जो ये P और Q है ना, ये जैसे कि ये जो P है और ये जो Q है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अंक नहीं है। तो सर जब ये अंक नहीं है तो ये यानी ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं होंगे। तो अब सभी बच्चों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं होंगे तो किस प्रकार के व्यंजक होंगे? तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि जिसमें अंक नहीं होगा, ठीक है, अगर अंक के साथ हम संक्रियाएं नहीं किए हैं तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा, है ना। यानी ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं। अब समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये जल्दी से समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, डबल वाई टाइप करना, आपको डबल वाई टाइप करना। अगर समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो तो देखो एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है क्या व्यंजक, ये क्या है, व्यंजक है 5 गुने 4 माइनस का 3 जोड़ 7 एक अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो, है ना, बहुत बढ़िया। क्यों है? तो सर ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सर हमारे अंक हैं। और इस पे क्या हो रहा है सर, संक्रिया है। संक्रिया सबको पता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये क्या है, संक्रिया है। यानी ये हमारे अंक गणितीय व्यंजक हैं। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा को ये नहीं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अंक होना चाहिए और उसके साथ जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी हो, वो हमारे अंक गणितीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। 2/3 गुने 7/2 माइनस 8/4, क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर है तो चैट बॉक्स वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट है। सर कैसे पता चला? तो सर ये 2/3 भी क्या है, हमारा अंक ही है। ये 7/3 क्या है, ये भी हमारा अंक है। 8/4 है क्या, ये भी हमारा अंक है। अंक हो और उसके साथ संक्रियाएं हो तो वो हमारे अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्लियर है? चलो तो देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो, और सारे बच्चों को पता है ना पोल सेक्शन कैसे आंसर करना होता है। तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो
जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप उस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, पोल सेक्शन दिखेगा, फिर पोल पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन दिखेंगे, देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का आंसर तभी सही होगा जब आप खुद इसको पहले कॉपी बनाओ, कॉपी पे ही आप ऑप्शन लिख लिया करना कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्यों? क्योंकि पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, इसलिए आप पहले कॉपी पे बना लिया करो, कॉपी पे ही ऑप्शन लिख लिया करो, फिर जाके आप पोल सेक्शन में आंसर किया करो, है ना। चलो उम्मीद करते हैं, देखो अभी तक 21 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट, जल्दी करेंगे सर बच्चे आंसर, लास्ट 1 मिनट। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा। क्या क्वेश्चन है? 9 जोड़ 3 माइनस 7.5 और बताना है कि क्या यह एक अंक गणितीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। 20 बच्चों में से 14 बच्चों ने कर दिया आंसर, चलो 6 बच्चे और रह रहे हैं, चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। अभी आपको हैंड रेज नहीं करना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको हैंड रेज नहीं करनी होती है ना। चलो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको हैंड रेज नहीं करनी होती है, जब मैं बोलूंगा हैंड रेज करने के लिए तब आप हैंड रेज कर लो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। चलो अभी भी 2 बच्चे बच गए हैं, 2 बच्चे बचे हैं। चलो 20 बच्चों में से 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, ग्रेट। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे सारा चीज का आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जो 2 बच्चे बच गए जल्दी से आंसर करेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। अब बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है ना, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने आंसर करते हैं बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, अगर आपने कॉपी बनाया तो। चलो अब क्या करते हैं, जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया है, अगर वो इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करेंगे, फिर उसमें से मैं चूज करूंगा कौन सा बच्चा बताएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बालवीर राज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन करो, बताओ इसका आंसर। सर इसमें सभी अंक है, इसमें सभी अंक है, इसलिए अंक व्यंजन और हाँ गणित बोलिए, ठीक है ठीक है, इसमें ये माइनस प्लस भी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कि सर ये 9 3 7.5 ये सभी के सभी क्या है सर, ये सभी के सभी अंक है, मतलब संख्या है। और इसके साथ साथ संक्रियाएं भी लगा, जैसे जोड़ घटाव लगा, संक्रियाएं भी हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सर ये अंक गणितीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे बताया, बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा बताया है, ठीक है। चलो इसी प्रकार आपको हिम्मत करना है और आंसर बताने के लिए हैंड रेज जरूर करना है ना। यानी ये अंक गणितीय व्यंजक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सर सही उत्तर है, बहुत अच्छा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, सर बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करना है, जल्दी करना है सारे बच्चों को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना आपको बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको अंक गणितीय व्यंजक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही से करेंगे। पहले आप ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ध्यान से आपको क्या देखना है, देखो बहुत बच्चे यही भी गलत करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, नहीं, हमें दिखना है कि इनमें से कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो आपको एकदम अच्छे से समझा भी दिए गए हैं, अंक गणितीय व्यंजक नहीं। आपको क्या ध्यान देना है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो मैं यहाँ ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और इसका उत्तर कहाँ करना है सभी बच्चों को, इसका उत्तर सभी बच्चों को करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो और कोशिश किया करो ना कि जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया करो, ठीक है। पहले आप कॉपी पे बनाया करो, कॉपी पे ही ऑप्शन लिखा करो, फिर जाकर पोल सेक्शन में आंसर दिया करो। क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि आप उत्तर पोल सेक्शन में जाके गलत टिक करो, है ना। चलो लास्ट 1 मिनट। 18 बच्चों में से 11 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड।
लास्ट 40 सेकंड, बहुत नहीं है, बहुत नहीं, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, बहुत नहीं है। ध्यान किस पे देना था कि सर अंक गणितीय व्यंजक नहीं, हमें किस पे ध्यान देना था, नहीं पे ध्यान देना था। किस पे ध्यान देना था सर, हमें नहीं पे ध्यान देना था, बहुत नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड, 18 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो 4 बच्चे और बच गए, जल्दी करेंगे बाबू, सर 4 बच्चे जो बच गए वो जल्दी आंसर करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है पूछ लो। उम्मीद करते हैं कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दो ही चीज देखना है अंकगणितीय व्यंजक में, अंक हो और संक्रिया हो तो अंकगणितीय व्यंजक कहलाती है। इसके अलावा अगर अंक नहीं होती है तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहलाती है। इतना सरल सा कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टे गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा जो भी बच्चा इसका उत्तर, हाँ चलो दीपांशु कुमार नाम से बच्चे जो है बार बार हैंड रेज करें। चलो दीपांशु कुमार नाम से बच्चे जो है बाबा अपना माइक ऑन करो। दीपांशु सर कुमार, इसमें हाँ बताइए। सर इसमें वाई है ना, अंकीय व्यंजक नहीं है और कौन सारे सा, अंक हैं। कौन सा ऑप्शन, डी। ग्रेट। चलो उसके पहले हम लोग ए बी सी हम लोग चेक कर ले एक बार। चलो आप बता दो, ए ऑप्शन क्या अंकगणितीय व्यंजक है? नो सर। अरे है तो, अंकगणितीय सर व्यंजक मैंने पूछा है ना। दीपांशु नाम से जो बच्चे जो वो बताएंगे बाबू। सर इसमें सारे अंक है पर वाई नहीं है, ये हाँ तो इसमें अंकीय नहीं हाँ है। सारे के सारे अंक हैं, और इसमें हमारे संक्रिया भी हुई है, यानी ये अंकगणितीय व्यंजक है ना, ये अंकगणितीय व्यंजक है। लेकिन हमें क्या देखना था, हमें सर नहीं वाला देखना था, है ना, यानी ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। चलो दीपांशु आप बताओ ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी अंकगणितीय व्यंजक है? पूरा बैठ गया। यस सर। यस। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि सर इसमें सारे के सारे क्या है, अंक है, और इसमें जोड़ घटाव गुणा भागी, यानी ये हमें नहीं देखना था, हमें तो देखना था जो नहीं हो। ठीक उस प्रकार से देखो इसमें भी अंक है और इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग है, लेकिन शर्त ये तो अंकगणितीय व्यंजक है, लेकिन हमें तो नहीं देखना था, तो यानी ये गलत हो गया। अब देखते हैं सर ऑप्शन सी, है ना दीपांशु, देखो ऑप्शन सी में क्या हो गया, देखो यहाँ पे वाई हो गया, क्या वाई अंक है? नो नो सर। सर। सर नो सर। बहुत ही अंक नहीं है, ठीक है। एक बच्चे को मैंने बोला माइक ऑन करने के लिए, सारे बच्चे नहीं करेंगे, यानी जब ये अंक नहीं है तो क्या अंकगणितीय व्यंजक होगा? तो सर ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, तो हमें नहीं वाला पूछा था, यानी यही ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है ना। समझ में आ गया होगा अभी आपको। तो चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो सारे बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया ना सर बच्चों को कैसे करना था। चलो तो ये हो गया अंकगणितीय व्यंजक। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा था ना कि सर अगर ए बी सी डी वाई या एक्स कुछ भी हो, अगर एक्स वाई जेड होता है तो फिर उससे हम कौन सा व्यंजक कहेंगे, ठीक है। तो चलो उसको पढ़ने से पहले दो तीन कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो सीखते हैं, ध्यान देते हैं। चलो तो एक कंसेप्ट होता है अचर, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। अचर जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान दो। चलो अब अचर क्या होता है, तो अचर वो होता है जिसका मान स्थिर होता है, उसे अचर कहते हैं। स्थिर मतलब आप बोल सकते हो कि जिसका मान कभी भी बदले नहीं, फिक्स्ड होता है, ऐसे बोल दो कि जिसका मान फिक्स्ड होता है, फिक्स होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो 1 2 3, ऐसे जितनी गिनती है, 405, 8000, 9000, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है, अचर है। अचर मतलब जिसका मान फिक्स हो। जैसे मैंने कहीं लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 405, तो अगर आपको मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया इंडिया में 405, अगर मैं इसको अमेरिका में लेकर जाऊंगा तो क्या लिखेगा, 405 का 405 ही रहेगा ना, क्या चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो अंक या वो संख्या जिसका मान हमेशा फिक्स रहे, जिसका मान हमेशा स्थिर होता है, उसे हम अचर कहते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ गया आपको?
इसका मतलब चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जिसका मान फिक्स हो, या ऐसा जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान स्थिर हो, कभी चेंज ना हो, कभी बदले ना, उसे हम अचर कहते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। चलो अपने मन से भी आप लोग चैट बॉक्स में उदाहरण डाल सकते हो, आप लोग उदाहरण दे दो, एग्जांपल दे दो चैट बॉक्स में, और कौन कौन सी संख्या जो होती है अचर होती है, बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में। हाँ, सबको एक एक नया नया एग्जाम्पल डालेगा, अपने मन से करेगा चैट बॉक्स में। हाँ चलो, एक बच्चे ने किया 101, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने 10,001, 5,000, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे मतलब गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं सारी सारी क्या होती हैं, सारी सारे हमारे अचर होते हैं, सारे सारे क्या होते हैं, अचर होती है, ठीक है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर अचर हो गया, इसका उल्टा भी होता है क्या कुछ? हाँ, तो इसका उल्टा होता है चर। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा हो गया, चलो। तो यहाँ पे एक चीज क्या लिखा है, गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है, मतलब वही गिनती की जितनी संख्याएं क्या आती हैं, सभी सभी अचर कहलाती हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ √6, √6 क्या, इसका मान फिक्स है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो √6 है, क्या अमेरिका में बदल जाएगा? अमेरिका में भी मान इसका क्या होगा, √6 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है अचर। ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है अचर। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा, चलो क्वेश्चन ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे, 2x में अचर कौन सा है? चैट बॉक्स में बताना आपको, 2x में अचर कौन सा है? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत। तो 2x में बोलेगे आप क्या कि ये 2 जो हो गया आपका अचर हो, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ सर, 2 + x में अचर कौन सा है, तब बोलोगे सर 2 क्या हो गया, ये हमारा अचर हो गया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको आराम से बताना है। चलो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से बताना है आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से बताना आपको क्या लिखा है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है आपको, पहले कॉपी बनाना है, पहले आपको क्या करना है, कॉपी बनाना है। जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है, तो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है ना। चलो, क्या लिखा है, क्या y अचर है? अचर मतलब जिसका मान फिक्स हो, स्थिर हो, कभी बदले नहीं, मतलब गिनती की संख्याएं अचर कहलाती हैं। चलो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान बदले नहीं, उसे हम अचर कहते हैं। तो क्या y अचर है? इज y ए कांस्टेंट? चलो आराम से करेंगे। 18 बच्चों में से अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, चलो लास्ट 1 मिनट। 18 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया, जल्दी जल्दी करेंगे, लास्ट 1 मिनट। 7 बच्चों ने किया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। लास्ट 30 सेकेंड। चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट भी देता हूँ, देखो, अचर मतलब जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर हो मतलब फिक्स हो, बदले नहीं, है ना। जिसका मान फिक्स हो, बदले नहीं, उससे हम अचर कहते हैं, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 18 बच्चों में से 13 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया, चलो अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, जल्दी करें इसका आंसर, बहुत ही सरल आंसर। चलो 17 बच्चों में 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, लास्ट 20 सेकेंड। क्या y अचर है? क्या y अचर है? क्या y एक कांस्टेंट है? जिसका मान स्थिर होता है उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे हम कांस्टेंट नहीं कहते, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इसका उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर इसका पोल सेक्शन में कर दिया है, वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है, अगर आपने कॉपी बनाया है तो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे कॉपी भी बनाते चल रहे हैं, है ना। चलो 5 4 3 2
1। बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा? हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। चलो अमित कुमार नाम से बच्चा जान के देखो, बालवीर राज नाम से जो बच्चा जान के देखो, कितना प्यारा से उन्होंने बताया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। बालवीर राज नाम से जो बच्चे जान के, बहुत अच्छा। चलो अमित कुमार नाम से जो बच्चे जान के, बाबा अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। अमित कुमार नाम से बच्चे जो आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना आपको, ठीक है। सर चलो इसका आंसर बी है, नहीं, क्यों नहीं ये बता दो। क्योंकि सर वाई का मान चेंज होते शिक्षक रहता नहीं है। होता। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर वाई का मान कभी 1 हो सकता है, कभी वाई का मान 2 भी हो सकता है। हमारे मन के मुताबिक हम जब भी इसका मान चेंज करना चाहें चेंज हो सकता है। यानी देख पा रहे देखो, वाई के मान कुछ भी हो सकता है, स्थिर नहीं है। वाई के मान यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ, क्या स्थिर नहीं है, मतलब चेंज होते रहता है ना, स्थिर नहीं है। तो जिसका मान स्थिर नहीं होगा क्या उसे हम अचर कहेंगे? तो सर इसे हम अचर नहीं कहेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सर ऑप्शन बी सही होगा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, ले लिया आपने? चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या लिखा है? प्रश्न लिखा है व्यंजक m+3, व्यंजक m+3 में अचर क्या है? और ये प्रश्न ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। व्यंजक m+3 में अचर क्या है? चलो आराम से करेंगे। इसका उत्तर कहाँ करना आपको? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं 18 बच्चों में से 17 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट 30 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो कितना सरल सा है। m+3 में व्यंजक कौन सा है, उसमें अचर कौन सा है? इसमें हमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि अचर कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। चलो आराम से बताएंगे सर बच्चे। 17 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1। और जिन बच्चों को इसका उत्तर माइक ऑन कर देना है वो अपना हैंड रेज करेंगे। चलो कृष्ण कुमार नाम से जो बच्चा जिनके बाबा बार बार हैंड रेज करो, चलो आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। कृष्ण कुमार नाम से जो बच्चा जो आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। बी। क्यों बी होगा ये बता दो, सारे बच्चे जानना चाहेंगे। बी का मान जो सर अचर पद है उसका मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो यानी 3 जो है वो स्थिर मान है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बलजीत राज नाम से बच्चे कहेंगे आपने बहुत अच्छा बनाया है। इसी प्रकार से सभी को कॉपी में बनाते चलना है। देखो जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है, देखो इन्होंने बता भी दिया है कि एम का मान स्थिर नहीं होगा, यानी एम जो है हमारा अचर नहीं होगा। लेकिन 3 का मान 3 जो है वो स्थिर है। इसका मान अमेरिका में देखो या इंडिया में देखो हमेशा 3 ही होगा, यानी अचर क्या होगा? अचर हमारा 3 हो गया, है ना। चलो ऑप्शन बी जो मेरा सही हो गया। चलो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आते हैं हम उस पे भी आते हैं, उस पे भी आएंगे हम लोग। नितिन नाम से बच्चा जो उनके अभी उस पर भी हम सीखेंगे, ठीक है। चलो गजेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है वो आप कॉपी पे ध्यान दो, ठीक है। बैकग्राउंड बाद में चेंज कर लेना, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उस पर आप करते रहना बैकग्राउंड चेंज, ठीक है। चलो आगे यहाँ तक सही बच्चे को अचर समझ में आ गया। अब देखो, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर जिसका मान स्थिर है उसको तो अचर बोल दिए, अब बता दीजिए जिसका मान स्थिर नहीं उससे क्या बोलेंगे? तो सर
उसको सीखने से पहले एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित, उसको भी आप बना दीजिए। ठीक है, जल्दी से बना दीजिए। और कहाँ करना है इसका आंसर? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर आप इस पे प्रैक्टिस इतना क्यों करा रहे हो? क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करें, इसी में गलती करते हैं, इसलिए मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। चलो, क्या है? व्यंजक 2y + 3z में अचर क्या है? मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, चलो। 2y 3z में अचर क्या है? चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत मियाँ आराम से कीजिए। चलो, 7 बच्चों ने आंसर किया है। 15 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। चलो, जाके बाकी बच्चे करेंगे इससे आंसर इसका। अचर मतलब जिसका मान स्थिर हो, फिक्स हो, जिसका मान नहीं बदले, उसे हम अचर कहते हैं, है ना। चलो, 8 बच्चों ने कर दिया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, जल्दी करेंगे सर बच्चे आंसर इसका भी। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, जल्द से जाके इसका आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में, है ना। चलो, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 15 बच्चों में 8 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे इसका आंसर जल्दी से। लास्ट 30 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों को इसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सारे बच्चों इसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि व्यंजक 2y + 3z में अचर क्या है। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द से जल्द इसका उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, वो बच्चा क्या करेगा? अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देगा। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है? हमें अचर पहचानना है। क्या पहचानना है? अचर। और अचर का मतलब क्या हुआ? जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर स्थिर हो मतलब फिक्स हो, बदले ना। तो देखो, यहाँ पे किसका समान फिक्स है सर? 2, ये कभी बदलेगा नहीं सर। 3, यानी यहाँ पे अचर क्या क्या हुआ? तो सर यहाँ पे अचर हो गया 2 और 3। सर कौन सा ऑप्शन में है? सर ऑप्शन सी में है। तो हमें अचर पहचानना था, हमें कांस्टेंट पहचानना था। तो चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। बलजीत राज नाम से बच्चे जान गए, बहुत नहीं है बहुत नहीं है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को क्वेश्चन के साथ साथ अपना उत्तर बनाते चलना और साथ साथ दिखाते भी चलना, है ना। चलो, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो हमने सीख लिया अचर। अब एक इसका उल्टा होता है जिसे हम बोलते हैं चर। अब चर का मतलब क्या हुआ? अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर हो। तो चर क्या है? जिसका मान स्थिर नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको नहीं बताना है। जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जैसे कि x। जैसे x क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर x का मान कुछ भी ले सकते हैं। जैसे x मान कभी मान लो 1 हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, सर x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है। जो मन आप वो बोल सकते हो कि हम x का मान ये हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर x क्या है? x हमारा चर हुआ। ठीक उसी प्रकार y z a बी सी, मतलब जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, ये सब सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सर सारे के सारे हमारे चर कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सर ये हमारे चर कहलाएंगे। क्यों? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सी क्यों चर है? क्योंकि सर सी के मान कुछ भी हो सकता है। देखो, सी के मान 1, सी के मान -500, सी के मान -1000। देखो, सी के मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सी के मान कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब जिसका मान स्थिर नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम चर कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम चर कहते हैं। एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, उससे हम चर कहते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है ना। चलो, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक समझ में ना। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल था। क्वेश्चन है x + 3 में चर क्या है?
बताओ सर बच्चे, x+3 में 4 क्या है? चैट में बताना आपको, x+3 में 4 क्या है? चर मैंने पूछा, अचर नहीं पूछा। अचर का मान स्थिर होता है, चर का मान स्थिर नहीं होता। ग्रेट। तो सर यहाँ पे x जो है ना ये चर है, क्योंकि x का मान बदलते रहता है। ठीक है, चलो अब बताओ 8x + 9y + 8p में चर क्या है? चैट बॉक्स में बताना आपको, यहाँ पे चर क्या क्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, उससे हम चर कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब सारा कुछ समझ में आ गया कि सर ये हो जाएगा एक्स, एबीसीडी जो भी होता है अल्फाबेट, एक्स वाई पी, ये क्या हो गया एक्स वाई पी, ये हमारे क्या है सर? ये हमारे चर है, क्योंकि इनका मान जो है सर, इसका मान स्थिर नहीं होता है, बदल सकता है। एक्स मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान भी कुछ भी हो सकता है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जैसे कि देखो, एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर एन एल एम पी एक्स वाई जेड इत्यादि का, मतलब जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स को, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम चर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ए बी सी डी ये सब क्या हो गई? ये हमारे चर होगा। ठीक है, अब मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा आपको बना लीजिएगा आप। चलो देख, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है, और ये आपकी क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है क्या y एक चर है? चलो आराम से बनाएंगे, सारा चीज का आंसर करेंगे आराम से। लास्ट 1 मिनट। चर मतलब जिसका मान स्थिर नहीं होता है। चलो 14 बच्चों में से 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर। 10 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है, 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों ने, चलो बहुत नहीं, मतलब सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं? चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन आंसर कर देंगे, और जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन कर दिया बच्चे आप कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है? तो चलो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है क्या y एक चर है? ठीक है, तो सर y के मान कुछ भी हो सकता है। सर y के मान 1, y के मान 2, y के मान -500, y के मान -1000, यानी सर y के मान हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी y का मान जरूरत पड़ने पे कुछ भी हो सकता है, यानी y का मान स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी ऐसा जिसका मान स्थिर नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम चर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये चर है। क्या बोलेंगे इसको हम? ये चर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बलजीत राजनाम से बच्चे जान गए, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, इसी प्रकार से एक एक प्रश्न का उत्तर आप बनाते चलो, कॉपी बनाते चलो। ठीक है, और दिखाते चलो आप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बच्चा इस प्रश्न का आंसर गलत करे। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है व्यंजक x-7 में चर क्या है? ठीक है, x-7, इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है चर क्या है। ठीक है, चर पता करना है, चर पता करना है। ठीक है, हमें चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। लास्ट 40 सेकेंड। 13 बच्चों में से 14 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी तक इसका आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे करेंगे। चलो 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड।
x माइनस 7 में चर क्या है, क्या पता करना है, चर पता करना है, क्या पता करना है, चर पता करना है, क्या पता करना है हमें पता करना है चर, वेरिएबल पता करना है ना। चलो 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सॉरी लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट में 5 सेकेंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में दे दिया बच्चे जल्दी जल्दी अपने कैमरा ऑन कर आंसर दिखा देंगे। बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में किया बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो जहां तक देख पा रहे बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिसका मान स्थिर ना हो। जैसे यहाँ पे देखो 7 तो फिक्स है, एक्स एक्स का मान देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स मान मान लो 1, कभी एक्स का मान माइनस का 10, कभी एक्स का मान मान लो √2, कभी एक्स का मान कुछ भी, मतलब कुछ भी एक्स मान हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी जिसका मान स्थिर नहीं हो, देखो इसका मान क्या स्थिर है, तो सर इसका मान स्थिर नहीं है। यानी जिसका मान स्थिर नहीं होता है वो क्या कहलाता है, तो सर वो चर कहलाता है। यानी x क्या है, तो सर x मेरा चर, यानी ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बलजीत राज नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब आता है, ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करेंगे और एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, है ना। चलो ध्यान से प्रश्न करेंगे, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है व्यंजक, चलो इसमें थोड़ा बड़ा वाला देता हूँ, 2y² माइनस 3z³ में चर क्या है। चर पता करना है, मतलब जिसका मान बदलते रहे वो पता करना है, ठीक है, जिसका मान बदलते रहे वो हमें पता करना है। इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें पता करना है चर, जिसका मान बदलते रहे वो हमें पता करना है, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो 13 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर अभी तक सही किया है और जितने बच्चों ने आंसर किया सारे के सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी 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 आंसर करेंगे सारे बच्चे। 2y² माइनस 3z³, ग्रेट। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा जल्दी से जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देगा। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देगा। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए इसका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो अब बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो हाँ ठीक है ठीक है, समझ गए हम। देखो क्या हो जाएगा, जिनका मान बदलते रहे, तो किसका किसका मान बदलेगा सर, y का और z का, क्योंकि 2 और 3 तो स्थिर है, फिक्स है। यानी क्या क्या हो जाएगा सर इसका, y और z, यानी चर क्या हो गया सर, चर हो गया y और z। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल y टाइप कर दीजिए, ग्रेट। ओके देखो जिस प्रकार से बलजीत राज नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए ना, देखो कितना प्यारा से उन्होंने साथ के साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं।
ठीक उसी प्रकार से आप भी कोशिश किया करो कि साथ के साथ नोट्स बना लिया करो, और मान लो अभी नहीं बना पा रहे हो, कम से कम क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसका बना लिया करो, ठीक है। बाकी जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर उसका बाद में आप नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। अभी तक मैंने आपको एक चीज सिखाया था, अंक गणितीय व्यंजक। क्या सिखाया इसके पहले मैंने आपको सिखाया था अंक गणितीय व्यंजक, जिसमें क्या होता था, जिसमें सिर्फ अंक हो और जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग, तो इससे हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। लेकिन अब आता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो बीजीय हम लोग समझ लेते हैं। देखो अभी हमने दो चीजें सीखा, क्या क्या सीखा, अभी हमने सीखा दो चीजें, एक सीखा मैंने अचर और दूसरा सीखा हमने चर, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, यानी बीजीय में क्या है, अचर चर कुछ भी हो सकता है। जब हम इनके साथ अचर और चर के साथ जब हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग, मतलब अचर और चर को मिला के जब उस पर हम कोई भी संक्रियाएं करते हैं तो उससे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक और अंक गणितीय व्यंजक में आपको हमेशा अंतर पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक में अचर और चर दोनों आते हैं, और अंक गणितीय व्यंजक में अंक मतलब सिर्फ क्या होता है, अंक को हम बोल सकते हैं चर, यानी अंक गणितीय व्यंजक में सिर्फ अचर आता है। अंक गणितीय व्यंजक में सिर्फ क्या आता है, अचर आता है, मतलब 1 2 3 4 आते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजक में सभी आते हैं, एक्स वाई जेड सब आते हैं, ठीक है। देखो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। तो अभी तक आप लोगों को इतना बेसिक से नहीं बताया गया होगा, अब आप एकदम बेसिक से समझ गए कि बीजीय व्यंजक और अंक गणितीय व्यंजक में क्या अंतर है। तो अंक गणितीय व्यंजक में सिर्फ अचर आता है, 1 2 3 4 अंक आता है। बीजीय व्यंजक में एक्स वाई जेड सभी आ सकते हैं, 1 2 3 4 तो आएंगे ही, साथ में एक्स वाई जेड वो भी आ सकते हैं। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे अंक गणितीय व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाएंगे? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि सर इसमें अचर आ रहा है, यानी हम सारे के सारे अंक गणितीय व्यंजक को हम लोग बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। लेकिन उल्टा सही नहीं है, सारे के सारे बीजीय व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अंक गणितीय व्यंजक में अचर नहीं आता है, उसमें एक्स वाई जेड नहीं आता है, लेकिन बीजीय व्यंजक में एक्स वाई जेड आती है, ठीक है। चलो आपको मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, बेसिक आइडिया दे दिया है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दे दिया है। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में सविता मैम एकदम अच्छी से सिखा देंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपने डाउट पूछ के जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर आपको डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ पे रुको, अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लेना। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, ओके। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। चलो थैंक यू।